तो फॉल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी स्पोकन इंग्लिश क्लास 3, टेंस इन इंग्लिश, बेसिक स्ट्रक्चर विद ओके। तो बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जी आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो आपको टेंस के बारे में पता है। टेंस बेटा क्या करते हैं? शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस बताता है कि काम कब हुआ। टेंस हमें क्या बताता है बेटा? काम कब हुआ, मतलब मौजूदा हुआ, माजी में हुआ या फ्यूचर में, मीन्स आने वाले वक्त में होगा। टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी काम है अज के वो हो रहा है, हो गया है या होगा। तो इसके बारे में मीन्स मौजूदा प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हो गया है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में गुजर गया है या फ्यूचर में होगा। तो इसके बारे में हमें टेंस बताता है। टेंस की बेटा तीन किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं हाल, जिस तरह मैं लेक्चर बेटा आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। पास्ट है कि जब मैं डिलीवर कर लूंगा तो माजी में चला जाएगा, ठीक है ना। जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ये पास्ट में फिर आ जाएगा। और फ्यूचर में ये है कि जब आपको ये वीडियो, अभी मैं प्रेजेंट में अपलोड कर रहा हूँ, फ्यूचर में जब आपको ये मिलेगी वो फ्यूचर होगा, अभी नहीं मिली। तो फ्यूचर इसको कहते हैं, जो आने वाला वक्त है। तो हर एक जो टेंस है बेटा उसकी चार किस्में होती हैं, फोर टाइप्स। इंडेफिनाइट, कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज। ये किस्में होती हैं हर टेंस की। इसमें इस तरह जो पहला है वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हाल मीन्स मौजूदा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जब हम लोगों ने कोई सेंटेंस फिक्रा बनाना है तो किसके कैसे बनाना है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ऐसे ही यस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता हूँ। अगर फिक्रे के आखिर में बेटा ता है, ती है, ते हैं आए तो क्या होता है? इंडेफिनाइट। और हैं हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट आ गया। आई गो टू स्कूल, ये गो क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। गो टू स्कूल, तो जब भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आएगी तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा है जी? प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह पास्ट। पास्ट बेटा माजी में होता है, जो वक्त गुजर गया उसे हम कहते हैं माजी। इसमें की स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट जमा सेकंड फॉर्म, हमेशा सेकंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होगी बेटा, हमेशा सेकंड। प्रेजेंट के लिए फर्स्ट, ऐसे ही ये इसका इजाफा पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल ही पहले हमने किया था गो टू स्कूल, अगर उसी सेंटेंस को हम लोगों ने पास्ट में कन्वर्ट करना है कि मैं स्कूल गया था, तो गो को सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म हमने कर देनी है। गो की सेकंड फॉर्म होती है बेटा वेंट। गो वेंट गो, तो सेकंड आ गई वेंट। तो सिंपल ये हो गया जी पास्ट में, पहला प्रेजेंट, ये पास्ट में। इसी तरह आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में क्या होगा? हमेशा बेटा विल या शेल का इस्तेमाल होगा, हमेशा विल या शेल। जब भी आपको कहीं विल या शेल नजर आ जाए तो आपने देखते ही समझ जाना है कि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है। हम्म। और अनडेफिनेट है तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल दे विल प्ले क्रिकेट। अगर तो होता ही प्रेजेंट तो बना था ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। या ही अब आ गया जी ज्यादा लोग हैं तो उन्होंने कहा कि दे प्ले क्रिकेट। अगर दे प्ले क्रिकेट होता तो प्रेजेंट होना था, लेकिन इसके साथ आ गया विल आ गया। दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलेंगे कब? फ्यूचर में, अभी वक्त नहीं आया। तो ये आ गया जी हमारे पास फ्यूचर टेंस। जब भी कहीं भी विल या शेल नजर आ जाए उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है जी? फ्यूचर टेंस है। इस तरह प्रेजेंट में क्या होगा जी? इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जमा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे ही है इसका इजाफा। और इसी तरह हमारे पास जो पास्ट होगा उसके साथ सब्जेक्ट जमा सेकंड फॉर्म, बाकी सेम में होगा हमारे। इस तरह फ्यूचर में क्या होगा जी? विल भी, शेल भी का, विल या शेल का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके सेंटेंस क्या है जी? प्रेजेंट के लिए ऐसे ही प्लेज फुटबॉल, उससे वो फुटबॉल खेलता है, ये प्रेजेंट आ गया फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपने हमेशा समझना है कि ये क्या है? पास्ट है। फॉर एग्जांपल शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई थी माजी में।
वेंट आ गई सेकंड फॉर्म। इसी तरह आगे आ गया जी आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। विल आ गया तो मतलब फ्यूचर आ गया। कॉल आ गया जी फर्स्ट फॉर्म। यू तुमको, मैं आपको कॉल करूंगा मीन्स अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो ये आ गया जी फॉर्मेट सिंपल प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। प्रैक्टिस आई राइट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो कैसे आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट है? तो सिंपल आप लोगों ने टेंस वर्ब की ये फॉर्म देखनी है। फर्स्ट होगी, अगर विल शैल के बगैर फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो प्रेजेंट टेंस होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह यहाँ पे आ गया जी वॉच्ड। वॉच होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी वॉच होती है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होती है। तो लिहाजा ये क्या आ गया, पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। तो हमेशा जब भी सेकंड फॉर्म आपको नजर आएगी तो आपने क्या समझ आना है, ये पास्ट टेंस है। मतलब उसने टीवी देखा, शी वॉच्ड टीवी। वी विल ईट लंच, हम दोपहर का खाना खाएंगे, लंच। तो इसमें ईट आ गई फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आगे आ गया विल आ गया। तो सिंपल आपने समझ जाना है, जब भी विल आएगा ये शैल आएगा तो वो फ्यूचर होगा। इस तरह आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। गो क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट आ गया। इसी तरह सिर्फ आपने फॉर्म देखनी है। वेंट आ गई सेकंड फॉर्म, तो ये क्या आ गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। कब गया, माजी में। तो ये आ गया पास्ट। इस तरह आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब अभी फ्यूचर में, अभी मैं गया नहीं, जाऊंगा। विल आ गया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ गया जी हमारे पास पहचान है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर स्टूडेंट समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। थैंक यू।